गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक पार्ट 3 रीड करने वाले हैं हम। इससे बिफोर क्लास में हम लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ रीड कर चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सिल्क का प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं उसके लिए। तो रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सिल्क के प्रोडक्शन के लिए जो सिल्क वर्म का हम रियरिंग करते हैं उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट कुछ सब स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोडक्शन प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस होती है इसमें द फर्स्ट सिल्क वर्म एग आर वार्म एंड पुट इन द कंडीशन विच इनेबल देम टू हैच। सबसे पहले जो एग सिल्क वर्म के थ्रू जो एग दिए जाते हैं उनको वार्म किया जाता है, ऐसी कंडीशन में रखा जाता है जिससे वो स्वयं ही क्या हो, हैच हो जाए और हैच होके एग बाहर निकला है। आफ्टर हैचिंग जब लार्वा स्प्रेड बैम्बू ट्रे ऑन ग्रो और फीड चॉप मलबरी लीव्स अबाउट ए मंथ। जो आपने इनसे लार्वा बना है, बाहर निकलकर हेच होकर बाहर आया है, उसको अब बैम्बू ट्रे जो है उसमें रखा जाता है और मलबरी लीव्स उसको लार्वे को खाने के लिए दिया जाता है। एक मंथ तक उसे लीव्स खाते हैं ताकि वो लार्वा जो है ग्रो करे और ग्रो करने के बाद में वो कैटरपिलर साइज में आ जाए। अब खाना जो लीव्स वगैरह जो खा रहा था वो स्टॉप करता है और स्टॉप करने के बाद में क्या स्टार्ट करता है, स्पिनिंग करना शुरू करता है, ककून का बुनना शुरू कर देता है, ककून बनना से शुरू हो जाता है। ककून गेट अटैच टू देयर ट्विग्स। जो टहनियाँ होती है उस टहनियों पर उस कैटरपिलर को छोड़ दिया जाता है और उससे वो अटैच हो जाते हैं। द ककून आर द शॉर्टेड अकॉर्डिंग देयर कलर साइज एंड शेप। अब जो ककून रेडी हो चुके हैं बनकर यहाँ से इस तरह से, और इससे हैच होकर जब ये लार्वा बना है और लार्वा कैटरपिलर में जब चेंज हो जाता है तो ये स्पिन करना शुरू कर देता है। जब ये स्पिन करना शुरू कर देता है तो स्पिन करने के बाद में क्या होता है कि ये जो ककून बनते हैं उनको शॉर्ट कर दिया जाता है। शॉर्ट मतलब छाँटना, उनको अलग अलग छाँट दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ कलर अकॉर्डिंग टू कलर साइज और शेप के अकॉर्डिंग इनको शॉर्ट करते हैं। ककून ऑप्टेन होते में भी ज़्यादातर ककून जो होते हैं वो वाइट कलर, येलो कलर और ग्रे कलर में पाए जाते हैं। फिर इन ककून को क्या किया जाता है, इन्हें गर्म पानी में बॉईल किया जाता है, हॉट वाटर के अंदर इसे बॉईल किया जाता है और कैप्ट किया जाता है इसको अंडर द सन ट्रीटेड इन ओवन ए फ्यूमिगेटेड। फिर इन्हें धूप में भी फ्यूमिगेटेड किया जाता है ओवन के अंदर, ताकि उसके अंदर जो लार्वा है वो अंदर क्या हो जाए, किल हो जाए। ठीक है, और टाइम टू टाइम उसको प्लेस किया जाता है, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर अल्टरनेट उसे डाला जाता है ताकि उसकी जो फिलामेंट जो है वो लूज हो जाए। इफ़ द लार्वा आर नॉट किल्ड एंड आर टू ग्रो दे विल ब्रेक द ककून। अगर ककून के अंदर जो लार्वा प्रेजेंट होता है वो गर्म पानी में डालने के बावजूद भी अगर टूटता नहीं है तो उससे क्या कर दिया जाता है, जो ककून में जो लार्वा होता है वो ब्रेक करके बाहर आ जाता है और उसकी रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ द फाइबर, और उसकी लेंथ जो होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। द फिलामेंट आर टेकन आउट फ्रॉम द ककून बाई प्रोसेस इज कॉल्ड रीलिंग। फिलामेंट को जब हम ककून से बाहर कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं ककून से जब, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीलिंग कहते हैं। किस तरह से देखो, जब हॉट वाटर में से बॉईल किया तो बॉईल करने पे फिलामेंट क्या हो गए, यहाँ पे लूज़ हो गए। अब लूज़ होने के बाद में इसमें से क्या कर दिया, इस लूज़ वाले फिलामेंट को रीलिंग के थ्रू फिलामेंट को अलग किया जाता है। द सिल्क थ्रेड आर डाई एंड वूवन इनटू सिल्क फैब्रिक। अब ये जो सिल्क थ्रेड बन के रेडी हुआ है इसको डाई कर लिया जाता है और डाई करने के बाद में इससे जो भी फैब्रिक बनाना होता है वो फैब्रिक बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये थी प्रोसेस ऑफ सिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ से इस तरह से इस डायग्राम को आप ड्रॉ कर सकते हो अपनी कॉपी में। नेक्स्ट है डिफरेंट वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ प्रोड्यूस डिफरेंट वेराइटी ऑफ सिल्क लाइक ट्रेसेड सिल्क, मूगा सिल्क और कौसा सिल्क। अलग अलग वेराइटी के जो सिल्क मोथ होते हैं तो उससे भी बनने वाला भी जो होगा सिल्क वो भी डिफरेंट वेराइटी का होगा। बट मलबरी सिल्क जो होता है वो वाइट कलर में पाया जाता है और फाइनेस्ट क्वालिटी का सिल्क होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है, अगर हमें किसी एक्टिविटी से ये जानना हो कि किसी भी फैब्रिक को अगर आप बर्न करते हो, नेचुरल फैब्रिक को, तो उससे आने वाली स्मेल कैसी होगी और बर्निंग करेक्टर किस तरह का होगा। तो कॉटन और नायलॉन को अगर आप बर्न करते हो तो वो मेल्ट और श्रिंक होकर उससे स्मेल बर्निंग पेपर जैसी या प्लास्टिक जैसी आती है। वहीं अगर आप सिल्क और वूल इनको अगर आप बर्न करोगे तो वो बर्न स्लोली होगा और उसमें बर्निंग हेयर जैसी स्मेल आती है। अब हम बात करेंगे हेल्थ हैजार्ड इन वूल एंड सिल्क इंडस्ट्रीज़। किस तरह की अगर जो फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले वर्कर होते हैं उन्हें किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है जो वूल और सिल्क बनाते हैं। तो ये टफ वर्क होता है उन लोगों के लिए। तो ये फर्स्ट है, इन द वूल इंडस्ट्रीज वर्कर हु आर शॉर्ट वूल ऑफन सफ़र फ्रॉम फेटल डिजीज कॉल्ड एंथ्रेक्स या शॉर्टर डिजीज। जो वर्कर वूल इंडस्ट्रीज़ में वर्क करते हैं, और हमने पहले रीड किया था वूल के प्रोडक्शन के दौरान कि वूल जो होती है शॉर्ट की जाती है, छांटी जाती है, क्योंकि उसके ऊपर क्या होती है, डस्ट वगैरह होती है ना। तो शॉर्ट करके उनको कलर के अकॉर्डिंग छांटा जाता है। तो उस समय उन्हें एक एंथ्रेक्स जैसी डिजीज़ हो जाती है। ये इन्फेक्शन जो होता है वो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के थ्रू होता है। जो वर्कर सिल्क इंडस्ट्रीज़ में वर्क करते हैं, तो मैंने जस्ट इससे बताया था कि वाटर में बॉईल किया जाता है सिल्क वर्म को। तो जब ककून को बॉईल करते हैं तो हमें चेक करना पड़ता है कि वो फिलामेंट लूज़ हुए हैं या नहीं। तो गर्म वाटर में क्या करते हैं वर्कर, अपने हैंड डालकर, डीप हैंड डालकर वो जज करते हैं कि फिलामेंट जो हुए हैं वो लूज़ हुए या नहीं हुए। तो इस कंडीशन में उनको क्या हो जाते हैं, हाथ पे वंड हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। द ऑफन ब्लिस्टर, और उन पे छाले भी हो जाते हैं। और ये ब्लिस्टर जब फट जाते हैं तो वंड बनकर इनके ऊपर इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है। द रीलिंग ऑफ सिल्क थ्रेड रिक्वायर वर्कर ऑफ स्टैंड। अगर रीलिंग करना है, थ्रेड को रील के ऊपर करना है, तो इस वर्क को करने के लिए उन्हें वर्कर को खड़ा रहना पड़ता है 12 से 16 आवर के लिए। इससे उन्हें बैकबोन और स्पाइन प्रॉब्लम और रिलेटेड टू विजन प्रॉब्लम, देखने की प्रॉब्लम भी होने लग जाती है। साथ ही वर्कर हु एक्सपोज कंटिन्यू वेपर फ्रॉम द बॉइलिंग ककून डीजल फ्यूम मशीन सफ़र फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। जो वर्कर रेगुलर बॉइलिंग वाटर के नज़दीक रहते हैं, उसकी वेपर्स के जस्ट पास में रहते हैं, तो देखते देखते उनको क्या प्रॉब्लम होने लग जाती है, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम भी होने लग जाती है। तो वर्कर को इन बातों को भी ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से आज हमारा चैप्टर जो होता है फिनिश्ड होता है। ओके, थैंक यू।